मेरा नाम रमशा है। मैं उस वक़्त 17 साल की हुई थी और नई-नई जवान हुई थी और मैं अकेली अपने कॉलेज जाती थी। मेरा भाई छोटा था इसीलिए मुझे रिक्शे पर ही कॉलेज जाना पड़ता था। क्योंकि हमारे कॉलेज में दूर से भी लड़के पढ़ने आते थे और इसीलिए हमारे कॉलेज में हॉस्टल मौजूद था। लेकिन मेरा घर क्योंकि कॉलेज के बिल्कुल करीब था, इसीलिए मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया था और मैं डेली घर से ही कॉलेज आती जाती थी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में एक शैद नामी लड़का पढ़ता था। मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील थी। मेरी रंगत भी गोरी चिट्टी थी। वो लड़का मुझे ताज्जुब भरी नज़रों से घूरता था। एक बार मैंने उसकी शिकायत अपनी मैडम से भी की तो मैम ने उसे समझाया, लेकिन वो फिर भी बाज ना आया। एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। मैं जिस रिक्शे पर कॉलेज से वापस जा रही थी वो भी उसी रिक्शे पर आगे बैठा हुआ था। मैं उस दिन हैरान हुई कि ये तो हॉस्टल में रहता है तो आज इस रिक्शे पर क्या कर रहा है। मैं भी काफ़ी ज़्यादा चालाक थी। मैंने इससे पूछा, तुम आज रिक्शे पर क्या कर रहे हो? तो वो बोला, मैं नहीं जा सकता क्या? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुदा के लिए मुझे फॉलो मत किया करो। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ एक बार अकेले में बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। उसने काफ़ी ज़्यादा मेरी मिन्नत समाजत की। फिर मैंने सोचा, चले ठीक है, एक बार बात सुन लेती हूँ, बात सुनने में क्या हर्ज है। फिर मैंने इसे कहा, अभी तो मैं घर जा रही हूँ, तुम अपना मोबाइल नंबर दो, मैं तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दूंगी। तुम मेरी बताई हुई जगह पर आ जाना और जो तुमने बात कहनी है मुझे कह लेना। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया, लेकिन साथ ये भी नसीहत की कि मेरा मोबाइल नंबर किसी और को मत देना। उसने कहा, तुम टेंशन ना लो। मेरा शुक्रिया अदा करते हुए रिक्शे से उतर गया। फिर मैं अपने घर चली गई। शाम को मैंने उससे कॉल पर बात की कि बताओ क्या काम है। मुझसे बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अकेले में मिल कर बताऊंगा। मैंने कहा, जो बात करनी है तुम इधर ही बता दो, मैंने इसीलिए तो तुमसे तुम्हारा नंबर भी लिया था। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं फ़ोन पर बात नहीं बता सकता। प्लीज़ एक बार तुम मेरे हॉस्टल में आ जाओ या फिर हम कहीं बाहर मिल लेते हैं। कॉलेज क्योंकि नज़दीक था और मुझे सब लोग जानते थे तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि कहीं इससे बाहर मिलूं। मैंने इसको कहा कि तुम्हारे हॉस्टल में और कौन कौन होता है। उसने कहा, मेरा एक दोस्त और मैं होता हूँ, हम दोनों ही सिर्फ हॉस्टल में रहते हैं। मैंने उससे कहा, तुम्हारा दोस्त भी हर वक्त तुम्हारे साथ ही होता है? उसने कहा, नहीं, उसकी शाम की क्लासेस होती हैं और मेरी सुबह की। तो मैंने उससे कहा, फिर तो मुलाकात करना मुश्किल है क्योंकि मैं शाम को अपने घर से नहीं आ सकती। इसने काफ़ी असरार किया और मुझसे कहा, प्लीज़ एक बार मुझसे मुलाकात कर लो। वो काफ़ी ज़्यादा फिर मिन्नत समाजत करने लगा। मैं भी अभी बोली बाली थी। मैंने कहा, चलो ठीक है, टेंशन ना लो, मैं शाम 5 बजे आ जाऊंगी। फिर मैंने घर में कोई बहाना लगाया, मुझे अपनी सहेली के यहाँ जाना है। पहले तो अम्मी ने मना कर दिया, फिर मैंने काफ़ी मर्तबा इसरार किया तो अम्मी ने कहा, चलें ठीक है, चली जाओ, लेकिन जल्द वापस आ जाना। मैंने कहा, 1 घंटे से पहले वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं सुबह ही उधर से लौटूंगी। खैर, मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर डर भी रही थी और ये भी सोच रही थी, अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। लेकिन वो लड़का हमारी क्लास में तो मुझे शरीफ ही लगता था। फिर इसके मैं हॉस्टल में पहुंची और मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे एक चेयर पर बिठा दिया और कहने लगा, तुम मानो या ना मानो, आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंने उससे कहा, तुमने जो बात करनी है वो करो, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे घर वापस जाना है। फिर उसने कहा, मैंने एक जूस बनाया है, तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। इसने मुझे जूस पिलाया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं सुबह उठी तो मैं हैरान हो गई। ना वो लड़का हॉस्टल में है और ना उसका इधर सामान पड़ा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मैं उस वक्त हैरान हो गई। मुझे उल्टियां आना शुरू हो गई। मेरी अम्मी को मेरे ऊपर शक होने लगा तो मैंने अम्मी को सारी हकीकत बता दी।
پھر امی نے مجھے بہت زیادہ مارا اور مجھے کچھ میڈیسن دی جس سے میں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے یہ سارا ماجرا اپنی دوست کو بتایا تو اس نے جب مجھے حقیقت سے آگاہ کیا تو میں اس کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی کتنا بھی دلاسا دے، کتنے بھی بھروسے دے، کتنا بھی یقین دلائے، کبھی بھی کسی پر بھروسہ مت کرو، کیونکہ آج کے اس دور میں کوئی بھی کسی کا سکا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نہ وہ لڑکا کلاس میں کبھی مجھے نظر آیا اور نہ ہی اس کا دوست۔ بس یہ بات میری امی اور میری دوست کو ہی پتہ تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی اور کو پتہ چل جاتی تو میں ساری زندگی بھی اس غلطی کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی غلطی پر شرمندگی ہوئی اور میں نے اللہ سے توبہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آج کل کے اس دور میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن پتہ ہمیشہ اس وقت چلتا ہے جب ہم ہوش میں کھو بیٹھتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔